बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनीशा की रेसिपी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की रेसिपी हमारी होने वाली है बहुत ही ख़ास। जी हाँ, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ काली मिर्च चिकन की ऐसी रेसिपी जिसको कुकिंग नहीं भी आती वो भी ये रेसिपी एक ही ट्राई में बहुत ही शानदार बना लेगा। बहुत ही लाजवाब ये काली मिर्च की चिकन कढ़ाई बनती है, आप सबको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी बहुत ही आसान होने वाली है। आप सबके साथ एक नया तरीका शेयर करूँगी मैं काली मिर्च चिकन बनाने का, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब जल्दी से रेसिपी की तरफ चलते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे चिकन लिया था। चिकन को अच्छे से वॉश करके क्लीन कर लिया है और उसके बाद अब हम इसको मैरिनेशन के लिए जो चीज़ें ऐड करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दही लिया है। दही ऐड करने के बाद कुछ मसाले ऐड होंगे, वाइट पेपर, गरम मसाला और नमक। ब्लैक पेपर ऐड नहीं कर रहे, हम वाइट पेपर चिकन बना रहे हैं, तो वाइट पेपर को आप अच्छे से ग्राइंड करके पाउडर रेडी कर लीजिए और ऐड कर लीजिए। और जो दही है, दही को आपने ऐड करना है, साथ ही थोड़ा सा पानी आपने इस वजह से ऐड करना है क्योंकि हम जो बाद में मसाला तैयार करेंगे उसमें कोई पानी एक्स्ट्रा ऐड नहीं होगा। तो अभी आपको दही ऐड करते टाइम ही दही के साथ मैंने 1-2 कप मतलब हाफ कप पानी ऐड किया, तो उस हिसाब से आप पानी ऐड कर लीजिएगा दही में, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। तो अब मैरिनेशन के लिए चिकन को आप रख दीजिए 20 मिनट के लिए। तब तक चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे आपने कोई भी पैन ले लेना, उसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर लेना और साथ ही ऐड करेंगे यहाँ पे गार्लिक और ग्रीन चिलीज़। मैंने आपको दिखा दिया प्याज, ग्रीन चिलीज़, गार्लिक और थोड़ा सा धनिया मैंने ऑलरेडी अच्छे से कट करके वॉश करके रखा था। अब ऐड कर लेंगे प्याज आपने बिल्कुल रफली कट करना है और गार्लिक और ग्रीन चिलीज़ भी कट करने की ज़रूरत नहीं है, बस गार्लिक को अच्छे से छीलिए, ऐड कर लीजिए। और यहाँ पे अब इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से पकाना है 5 से 10 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करेंगे, बस प्याज इतना पक जाए कि वो कच्चापन जो होता है प्याज का वो ना रहे और बिल्कुल लाइट सा गोल्डन कलर आ जाए, तब तक अच्छे से पका लेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो तो आपका लाजमी दिल जीत लेगी। आपने वीडियो को एंड पे जो सब्सक्राइब करना है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। तो अब कवर करके मैंने 5 से 10 मिनट के लिए इसको पकने के लिए रख दिया था। बीच बीच पे चेक भी करते रहिएगा क्योंकि इसमें कोई पानी वगैरह नहीं है, तो प्याज जल ना जाए, तो साथ साथ चेक करते रहिए जब भी आप इससे कवर करके पकने के लिए किसी भी चीज़ को छोड़े। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जो हमने धनिया रखा था। धनिया हमने पहले ऐड नहीं किया ताकि धनिया बहुत ज़्यादा ना पक जाए, क्योंकि धनिया की खुशबू होती है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है धनिया। इस वजह से धनिया आपने इसी स्टेज पे ऐड करना है जब थोड़ा सा कलर प्याज का चेंज होना स्टार्ट हो। तो अब इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए और पका लेंगे, बहुत ज़्यादा पकाएंगे नहीं। उसके बाद हमने क्या करना है मैं आपको बताऊंगी। इस रेसिपी में टमाटर वगैरह ऐड नहीं होगा। मैं कोशिश यही करती हूँ कि बहुत कम चीज़ें यूज़ करूँ और रेसिपी तो बहुत ही लाजवाब बने जो आपको बहुत पसंद आए, क्योंकि कई बार हमारे मसले यही होते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि उनको कुकिंग नहीं आती, नहीं बनेगी उनसे रेसिपी। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये काम, आप देख सकते हैं। मैंने भी यही रेसिपीज़ देख के ही सीखा और आज आप देख सकते हैं कि मैं आपसे बहुत मज़ेदार और न्यू रेसिपी शेयर करती रहती हूँ। तो आप लोग के लिए ऐसे ही आसान रेसिपी शेयर करती हूँ जिससे आप लोग भी पहली ट्राई में ही बहुत ही मज़ेदार, जायकेदार, लाजवाब खाना बना लें। तो अब यहाँ पे हमने वो जो प्याज वगैरह अच्छे से पका लिया था उसको ब्लेंडर में ऐड कर दिया, उसका पेस्ट रेडी कर लेंगे। अगर आप चाहें तो पेस्ट अगर आसानी से ना बने तो आप 1-2 टेबलस्पून पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो पेस्ट को बना के साइड पे रख दीजिए। तो उसी ऑयल में जो हमने प्याज वगैरह जिस ऑयल में अच्छे से पकाया था उसमें थोड़ा सा ऑयल अगर कम है तो थोड़ा सा ऐड कर लीजिए। उसके बाद चिकन जो मैरिनेशन के लिए हमने रखा था वो ऐड कर लेंगे। जो मिक्सचर बाकी रह जाएगा दही वाला वो अपने साइड पे रख देना, वो हम बाद में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे चिकन को अच्छे से पका लेंगे हम 5 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। आप देख सकते हैं अभी चिकन ने काफ़ी पानी रिलीज़ कर दिया, तो इस पानी को हमने बिल्कुल ड्राई करना है और चिकन को अच्छे से 50 to 60% कुक कर लेना। बाकी हम मसाले में जब बाद में भुनेंगे तब भी चिकन बन जाएगा। चिकन का ये है कि चिकन बहुत जल्दी बन जाता है। कोई भी रेसिपी आप चिकन की बना लें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 20 मिनट लगेंगे और आपकी रेसिपी हो जाएगी बिल्कुल तैयार। और यहीं अगर हम बीफ या मटन की रेसिपी बना रहे हो तो उसको गलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो इस वजह से वहाँ पे आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा उसको बनाने में। बट मैंने उसकी भी बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ बीफ और मटन की शेयर की हुई हैं अपने चैनल पे, आप लाजमी जाके देख लीजिएगा। ईद का मौका है तो आपको वो भी बहुत पसंद आएंगी। तो अब यहाँ पे हमने ऐड कर लिया जो प्याज और ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट रेडी किया था हमने, वो ऐड कर लिया क्योंकि चिकन अच्छे से पक चुका था, चिकन का जो पानी था वो ड्राई हो चुका था।
तो चिकन 50 to 60% कुक हो चुका है। तो अब हमने इसके अंदर जो पेस्ट ऐड किया उसको अच्छे से हम पका लेंगे, भून लेंगे। मीडियम फ्लेम पे आपने सारी भुनाई करनी है। तो अब यहाँ पे आप इसको कवर करके 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख दीजिए। 5 मिनट के बाद आप चेक करेंगे मसाले के ऊपर काफ़ी ऑयल सरफेस पे आ चुका। तो ये जो मसाला है ये ऑलरेडी भुना हुआ था, प्याज कच्चा नहीं है, तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पकने के लिए, आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। तो अब जब आप इसको 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लें मसाले को, तो उसके बाद आपने ऐड करना है जो दही का मिक्सचर था, जो मैरिनेशन वाला, वो ऐड कर लेना। उसको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। पहले हमने ऐड नहीं किया क्योंकि पहले हमने चिकन फ्राई करना था, चिकन को पकाना था, तो वो जो पानी था वो भी हमने ड्राई किया था। तो तब ये मसाला भी बिल्कुल ड्राई हो जाता है और आपको नहीं मिलता। इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है खाने में। तो अब यहाँ पे कवर करके इसको भी 5 से 10 मिनट के लिए हमने पका लिया। उसके बाद अच्छे से इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए पकाएंगे क्योंकि जो दही है उसको पकाना बहुत ही लाजमी है, वरना खट्टा सा जायका आएगा आपको, तो वो ना आए। इस वजह से आपने लाजमी इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे 5 से 10 मिनट के लिए पका लेना है, जब तक अच्छे से दही भुन नहीं जाता। तो अब यहाँ पे हमने ऐड कर लिए कुछ मसाले। वाइट पेपर ही ऐड किया। अगर आपके पास वाइट पेपर अवेलेबल नहीं है तो आप ब्लैक पेपर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे वाइट पेपर, गरम मसाला और नमक आप अपने जायके के मुताबिक ऐड कर लीजिए। अगर कई बार नमक ज़्यादा हो भी जाता है खाने में तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप आटे का पेड़ा लीजिए और वो रख दीजिए हांडी में 5 से 10 मिनट के लिए। नमक जो है वो कम हो जाएगा काफ़ी हद तक। तो अब यहाँ पे कवर करके मसाले को अच्छे से भून लेंगे। अगर अभी तक आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका सपोर्ट और प्यार ही है जो मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपसे रोज़ नई और मज़ेदार रेसिपी शेयर करूं, क्योंकि यहाँ पे मेहनत मैं कर रही हूँ आप लोगों के लिए, तो मुझे भी ज़रूरत है कि आप लोग अपना प्यार शो कीजिए। तो आप लोग को कोई मेहनत नहीं करनी, कोई बड़ा काम नहीं करना, सिर्फ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब यहाँ पे 10 से 15 मिनट अच्छे से भुनने के बाद तकरीबन हमारी ये काली मिर्च चिकन की कढ़ाई हो चुकी है बिल्कुल रेडी। तो अब आप गार्निश कर लीजिए इसको कोरिएंडर लीव्स के साथ, ग्रीन चिलीज़ के साथ। पानी अगर आप ऐड करना चाहें थोड़ा मसाला रखने के लिए तो आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा कि मैंने आपको बताया था। वो आपने दही जब मैरिनेशन के लिए ऐड करना है तभी करना है, क्योंकि उसके बाद मैंने कोई एक्स्ट्रा पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया। तो अब यहाँ पे मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो लाजमी आपने अपने घर में ट्राई करना है। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के। और क्योंकि ईद का भी मौका है तो अगर आपने किसी रेसिपी की फरमाइश करनी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं इंशाल्लाह वो रेसिपीज़ भी जल्द से जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ ईद की बहुत सारी मज़ेदार रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ, तो मेरे साथ बने रहिएगा। तो अब आप लोग इंजॉय कीजिए इस मज़ेदार रेसिपी को और मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।